हाँ जी, जय श्री राम भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, गला ख़राब है, प्लीज़ माइंड नहीं करना। आज का वीडियो एक रिस्पांस है फ़िज़ा खान को, जो एक पाकिस्तानी पत्रकार है और जिसको ज़्यादा चिंता रहती है हिंदुस्तान के मुसलमानों की। आज इसको दिखाते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान में क्या करते हैं, क्या कहते हैं। सारे नहीं है, लेकिन जो कुछ है ना, वो 1-2% वो जो गंदगी वाले, जो जाहिल आजम हैं, वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं और उनकी क्या सोच है मोदी के लिए, बीजेपी के लिए। तो आज चलिए इस नल्ली पत्रकार को हम दिखाते हैं कि भाई जितना इनको चिंता है हिंदुस्तान के मुसलमानों की, उतनी ही चिंता हिंदुस्तान के मुसलमानों को मोदी और बीजेपी की भी है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं। सुना आपने वजीर आजम साहब को भी बात साबित होती कि मोदी फाशिस्ट है और जालिम तरीन इंसान है जो अपने जुल्म को बढ़ावा देने, नित नए तरीके आजमाने के लिए इसराइल के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर में जुल्म की आग लगा रहे हैं। तो में आने की जरूरत नहीं है। अरे आज लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूं, तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 वर्ष तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जंगबंदी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है। और मोदी इसराइल गठजोड़ कितना मजबूत है इसका अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि नरेंद्र मोदी, ये जो मोदी की हुकूमत है, इसने इसराइली जासूस सॉफ्टवेयर के जरिए हमारे मुल्क के वजीर आजम इमरान खान साहब के मोबाइल की जासूसी करने की कोशिश की। अब जाहिर सी बात है, मोदी हुकूमत को इसराइली जासूसी सॉफ्टवेयर तक रसाई किसने दी? इसराइल की आशीर्वाद से हासिल हुई। और इसराइल और भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैला रहे हैं और भारत सर तोड़ कोशिशों में लगा हुआ है कि किसी तरह से ये पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर की आवाज बनने से रोक सके। लेकिन आज मैं नरेंद्र मोदी तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तुम में हिम्मत है ना, रोक कर दिखा दो, क्योंकि हमारे वजीर आजम किसी भी सूरत कश्मीर की आवाज उठाने से रुकने वाले नहीं है। और आज एक बार फिर वजीर आजम ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, चलाइएगा अगला क्लिप। सुना आपने वजीर आजम इमरान खान साहब किस तरह से मोदी सरकार के चेहरे पर दुनिया के सामने दलील पर मबनी थप्पड़ रसीद करें। इसे कोई कहता नहीं किसी के मुंह पे थप्पड़ मारना। वजीर आजम ने अपने ऐसे मोदियां बहुत आए, बहुत चले गए। बोल रहे मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा, देखेंगे कैसा बनता है। और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं, अरे मोदी है, क्या मोदी, किधर का मोदी? बच्चे आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। इस इंटरव्यू में सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अवाम की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने भारत के मुसलमानों के खिलाफ जो होने वाले मजालिम हैं उनको खुलकर हाईलाइट किया। और तो जी, ये जो बकवास कर रही है ये नल्ली, कभी बार डांसर हुआ करती थी, ये बकवास कर रही है। चाहे वो मोदी जी हों, चाहे कांग्रेस के कोई नेता हों, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, उनके लिए ये बकवास करेगी तो हम इसको भड़वी ही कहेंगे। साली भड़वी, और जिसकी बात कर रही है वो जेल में पड़ा हुआ है आजकल। तुमने उसकी ऐसी कर दी है, जेल में डाल दिया है उसको, और तू बकवासबाजी कर रही है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए। अभी तो मोदी जी हैं, ठीक है, अगर वो मनमोहन सिंह जी भी होते तब भी मैं ऐसे ही इसको बोलता कि तू भड़वी है और ये फ़िज़ा खलीफा बन के बार डांसर है तू, और तेरे को ज़्यादा चिंता हो रही है हमारे मुसलमानों की। सुन रही है क्या क्या बोल रहे हैं मुसलमान, हमारे देश के जो 2% जाहिल मुसलमान हैं हमारे देश में, वो क्या क्या बोल रहे हैं। तो जी, ये है भड़वापन इनका, और ये क्या बताते हैं पाकिस्तान की जनता को। वहाँ भी ऐसी होगा, वहाँ भी ये 2-4% ही होंगे, सारे नहीं है जैसे हमारे यहाँ हैं खराब। तो आप देखिए, ये भड़वागिरी कर रही है बहुत तगड़ी। आलिम को भी आईना दिखाया बाकायदा कि दुनिया मकबूजा कश्मीर और भारतीय मुसलमानों पर होने वाला जो तशद्दुद है, जो उन पर जुल्म किया जाता है, उस पर खामोश क्यों है। और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और जो दीगर आलमी प्लेटफॉर्म्स हैं वो भारतीय जुल्म पर, भारतीय बर्बरियत पर चुप का रोजा क्यों रखे हुए हैं। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जानते को, मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा, 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे, रोटी काट देंगे, जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी, अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक दे।
वज़ीर आज़म साथ ये भी कह रहे हैं। हाँ तो जी भड़वी, ये देखा तूने कितने परेशान हैं ये लोग हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, देखा? और तू क्या सुना रही है अपनी यहाँ की जनता को? ये भड़वागिरी बंद कर। और जिस दिन मोदी सामने आ गए ना, साली आगे पीछे ऊपर नीचे से हर जगह से हगेगी और मुँतेगी तू। कि दुनिया के भारत के साथ मुफादात जुड़े हुए हैं, इसीलिए दुनिया को भारत के जुल्म नज़र नहीं आते हैं। यानी जो मुफादात हैं वो इंसानियत से ऊपर हो गए। इमरान खान साहब जिस बहादुरी के साथ कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं और आलमी सतह पर उनके मौक़िफ़ को जो पजीराई भी मिल रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मज़लूम कश्मीरियों को ये उम्मीद दिलाई है कि पाकिस्तान उस वक्त तक कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद में उनके साथ खड़ा रहेगा जब तक उनको आज़ादी मिल नहीं जाती, उनका अज़ली हक उनको नहीं मिल जाता, जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता। पत्थर से देना सीख लिया है अब हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़े। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट पर बैठ गए। अरे भाई अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा, ये याद रख लेना बात। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ से पंजाब के किसानों के साथ भी इसने वो जुल्म किए, वो सितम किए कि खुदा की पनाह। जरा क्लिप चलाइएगा। सुना आपने, पंजाब के किसानों का कत्लेआम हो या फिर निहत्ते कश्मीरियों का खून बहाने का जुर्म, मोदी के जुल्म का जो घड़ा है ना, अब पूरा कहने के भर चुका है। अब मोदी अपने अंजाम को पहुंचने वाले, क्योंकि पंजाब के किसान, भारत के मुसलमान और निहत्ते कश्मीरी अब मोदी को वाज़े कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हम आपस की लड़ाई में इतने मगन हैं कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मजालिम की ज़रा बराबर भी परवाह नहीं है। भारत में मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर है, मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है? तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। भारतीय रियासत राजस्थान में 4 अप्रैल को हिंदू हाँ जी, इतना जुल्म हो रहा है। ओ भड़वी, देखा तूने कितना जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में मुसलमानों पे। ये हिंदू कौम ही है जो इतना सहन कर रही है, अपने भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। और ये जो 2% जो गंदगी है ना, उसने बहुत ज़्यादा गंदगी मचा रखी है। ऐसा नहीं है कि ऐसे एग्रेसिव लोग हिंदुओं में नहीं है, उनमें भी हैं और हर कौम में होते हैं। लेकिन तू भड़वी, तेरे को ज़्यादा चिंता हो रही है, तू जा अपना बार में डांस कर, कुछ पैसे वैसे कमा, और अगर कुछ चाहिए तो मोदी से बोल, भिजवा देंगे कुछ। तुम्हारे को तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है, कटोरा तुम्हारे हाथ में रहता ही है, भीख मांगते ही रहते हो, तो थोड़ी सी मोदी जी से मांग ले। जितनी भीख IMF से मिलती है ना, उसका 15, 20, 25 गुना तो मोदी जी वैसे ही झटक के दे देंगे। और मोदी जी का सामने मत आजियो, मोदी जी हो या मनमोहन जी हो या कोई भी हो, चाहे वो मैं कहता हूँ राहुल गांधी हो, लेकिन तेरे इतनी बकवास करने की हिम्मत है ही क्यों तेरे अंदर? इतनी बकवास तू करती क्यों है? तू सिर्फ TRP लेने के लिए। पसंदों की बड़ी तादाद ने मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों की तोड़फोड़ की, घरों को नजर आतिश किया। फिर इसी तरह राजस्थान में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की इमलाक पर हमले करके तोड़फोड़ की, दर्जनों घरों को आग लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में हिंदू इंतहा पसंदों के मुसलमानों के घरों पर धावे के बायस लगाए गए कर्फ्यू में 7 अप्रैल तक तौसीह की गई है और जिले भर में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। अच्छा, पाकिस्तान की जानिब से मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ और जलाए जाने की कोई शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की गई और दफ्तर खारजा की जानिब से भी जारी बयान में कहा गया कि जी BJP और RSS के इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के 40 से ज्यादा घरों में तोड़फोड़ किए, लेकिन भारतीय रियासती मशीनरी अवाम की जानो माल के तहफ्फुज में नाकाम रही है। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हिंदू परिषद वाले हो, बजरंग दल वाले हो, सुन ले, अल्हम्दुलिल्लाह बाजुओं में ताकत है, हौसला है। तुम खेल के एक को मार सकते हो, अगर हमारे नौजवान बेकाबू हो गए तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। इसके
अलावा मुस्लिम दुश्मनी की एक और वारदात की सामने आई कि भारतीय रियासत महाराष्ट्र में मोदी की जमात के अरबपति। हाँ, तो नल्ली सुना तूने, कितना परेशान है हिंदुस्तान का मुसलमान, कितना परेशान है, जो कि प्राइम मिनिस्टर को धमकी दे रहा है, योगी मठ में जाएगा, मोदी जंगलों में चला जाएगा, हिंदुस्तान का नक्शा बदल देंगे। सुना तूने? इतनी किसी की हिम्मत है पाकिस्तान में बोलने की? ये सिर्फ हिंदू कौम है जिसने सबको इतनी आज़ादी दे रखी है बोलने की, वरना इतनी 52 मुस्लिम देश हैं, किसी की हिम्मत है इतना बोलने की? और तू वहाँ नल्लागिरी कर रही है सिर्फ टीआरपी लेने के लिए, ये मोदी, ये बीजेपी, ये वो। अगर ये मोदी जी हैं, अगर ये राहुल जी भी होते तब भी हम यही कहते कि तू नल्ली है और तू बार डांसर के मतलब उसी का हक रखती है। तू जाके डांस डूंस कर, कुछ पैसे कमा, मोदी जी के सामने मत आ जियो। जिस दिन मोदी जी का ध्यान आ गया तेरे पे तो ये कुर्सी खाली मिलेगी तेरी। वैसे भी पाकिस्तान में आजकल अज्ञात बंदूकधारी बहुत सारे लोगों को मार रहे हैं, कहीं तेरा नाम उस हिट लिस्ट में ना आ जाए कहीं। और जैसे तुम कह रहे हो रा करा रही है, रा इंडिया करा रहा है, इंडिया। ताज रहनुमा ने अजान के वक्त भजन बजाने के लिए लाउड स्पीकर मुफ्त फराहम करने का ऐलान कर दिया। अब नरेंद्र मोदी जुल्म की तमाम हदें पार कर चुके हैं। अब पूरा हिंदुस्तान इसके जुल्म के आगे बंद बांध के कहने वाला है कि मोदी तुम्हारे जुल्म का कारोबार मजीद नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बनते ही भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया था और यहाँ तक कह दिया था कि अमन के लिए भारत एक कदम चलेगा तो वो 10 कदम आगे बढ़ेंगे। अभी नंदन वाला मामला ये आपके सामने है, जिसमें पाकिस्तान ने अमन की खातिर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का सब्र और तहम्मुल से जवाब दिया। भारतीय पायलट्स को वापस भेजा गया, लेकिन दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा। तकब्बुर कहें, अनापरस्ती कहें या फिर कुछ और, राब्ते बढ़ाने के बजाय कम कर दिए, कश्मीर की खुसूसी हैसियत ही खत्म कर दी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियां भी बढ़ गई। हाँ तो भाई लोगों, वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो या ना लगा हो उसकी कोई टेंशन नहीं है, पर आपको ये बातें भूलनी नहीं है जो बोली गई हैं। ये बातें हमारी नस्लों को याद रखनी है। जो ये 2% गंदगी वाले जाहिल लोग हैं जिनका सिर्फ एक ही एम है जो आपने सुना है, इनको भूलना नहीं है। और अब इस नल्ली पत्रकार को फिजा खलीफा पहले बार डांसर थी, ये साली नाचती थी कहीं पे, तो ये भी मैंने यूट्यूब पे देखा है। कोई बता रहा था कि ये बार डांसर थी, पता नहीं डॉक्टर कैसे बन गई, डॉक्टर फिजा खलीफा। तो जी इसका मुंह तोड़ जवाब है कि जो ये चिंता करते हैं हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों की, ये मुंह तोड़ जवाब है कि हाँ देख ले वो क्या करते हैं। जो 2% गंदगी वाले मुसलमान भी हैं हिंदुस्तान में, वो क्या करते हैं, और सब हमारे जो शरीफ और सीधे साधे मुसलमान भाई हैं उनको बदनाम करते हैं और उनको भड़काते हैं और बदनाम करते हैं। तो जी आज नहीं बचे तो बचेंगे भी नहीं। 24 में बीजेपी दोबारा आनी चाहिए, तभी हम लोग सरवाइव कर पाएंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।